Okay, hello everyone. I hope you guys can hear me out. So welcome. This is Shanu Arora, MSc, IIT Bombay, All India Rank 25 IIT JAM, cracked the IFR, JEST exam, GATE exam, and everything you know. I'm top 1% in NGP conducted by Indian Association of Physics Teacher. So basically आज की क्लास हमारी किस चीज़ की है? बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर सी यू सेट के और पेपर कराओ, बिकॉज ऑलरेडी मैं जो है यहाँ पर इस चैनल पे आप देख सकते हैं मैं 4 करवा चुका हूँ ऑलरेडी। 2021 का पेपर, 2020 का पेपर, 2019 का पेपर एंड 2018 का पेपर हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। तो यार उसके बाद मेरे को 2017 का पेपर कराना था, लेकिन फिर स्टूडेंट्स मुझे ये लगा कि यार 2017 का पेपर थोड़ा पुराना हो जाएगा, व्हाई नॉट हम 2021 का ही दूसरी कैटेगरी का पेपर कर लें, है ना। तो क्योंकि पेपर तो आप देखा है आपने कि यार सारे सभी कैटेगरी के लिए सेम ही आता है, बिकॉज पार्ट ए जो है वो सभी के लिए कॉमन है, चाहे एमएससी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, एमबीए हो, एमटेक हो, या फिर एमकॉम हो, या कोई भी पीजी एंट्रेंस हो, ऑलमोस्ट सभी के लिए जो है पार्ट ए कॉमन, बिल्कुल कॉमन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं मैं ये सी सेट की वेबसाइट से यहाँ पर लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं पार्ट ए अगर मैं देखूँ इसका, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश एंड वर्बल आ रहा है। ठीक है, अगर आप बात करें इन सभी के लिए, तो आप देख सकते हैं सभी के लिए, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमन पार्ट ए आता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एक्टिविटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एवरीथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के लिए जो है पार्ट ए बिल्कुल कॉमन यहाँ पर आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन सभी के लिए पार्ट ए जो कि कॉमन आता है, तो उन सभी को हम यहाँ पर कर रहे। ठीक है एवरीवन, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ कि सभी एंट्रेंस एग्जाम के काम आने वाला है। तो लेट अस क्विकली बिगिन विद आवर क्लास। ठीक है जी, तो आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं दिए गए जाके देख सकते हैं, ये एक और 2021 का पेपर है जो कि उसी सेक्शन से लिया गया है, इसी इन सेक्शन में से वन ऑफ द पेपर है और सभी के लिए कॉमन है, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बताया है और 30 डेज प्रिपरेशन वीडियो में भी मैंने ये चीज बताई थी कि यार देखो पार्ट ए का क्या है ना, पार्ट ए हो सकता है पार्ट ए के मार्क्स आपके जुड़े, हो सकता है ना जुड़े, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 25 मार्क्स जो है फ्री के मिल रहे हैं, तो मेहनत मतलब लूटने तो चाहिए मार्क्स। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने आपको कहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अगर तैयारी कर लोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहते हो बुक्स वगैरह, अगर आपको चाहिए कि बुक से प्रैक्टिस करनी है, तो बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम के पेपर चाहते हैं, जैसे कि आप अगर स्टैट्स दे रहे हैं तो पेपर चाहिए, मैथ्स दे रहे हैं पेपर चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर इस एग्जाम का मुझे पेपर चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए अरेंज करने की। एक डिराइव लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जहां पर कुछ स्टैटिस्टिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और भी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर उसमें एमबीए वगैरह के हैं। ठीक है, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे पेपर। चलिए, सो इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द क्लास यार। ओके, so let us begin with the question number 1 of part A. ठीक है, so basically this is a 2021 paper. चलिए, so according to NEP 2020 the school system will change to, basically school system जो है चेंज हो जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5+3+3+4। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिकली क्वेश्चन आपसे कहा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम। स्वैंकी का मतलब क्या होता है यार? स्वैंकी का मतलब वही हो गया क्लासी, डिलक्स, पुश, पॉश। ठीक है ना, तो ये सब मतलब होता है हमारा फैंसी। ठीक है ना, तो ये स्वैंकी के मतलब होते हैं। तो सिनोनिम मतलब सेम वर्ड बताना है, तो पॉश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई होप इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप किसी भी मोमेंट पे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मन है तो पॉज करके आप खुद से कर सकते हैं। सर फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 एंड 66, 40 सॉरी। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम, करेंगे यार 24, 36, 40। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ से आप 4 से कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 6, 9, 10। 2 से करेंगे 3, 9, 5। 3 से करेंगे 1, 3, 5, 3, 1, 1, 5 और 5 से करेंगे खत्म हो जाएगा। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कहते हैं एलसीएम। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यार? ठीक है, आफ्टर यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 360। तो आंसर आ गया हमारा 360। आप करके देख सकते हैं, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 15 अगर आप करते हैं तो इट विल बी 360। इट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से यार। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? इट सेज
in a row of trees one tree is fifth from the either of the end of the row. How many trees are there in the row? पर मैं चेक कर लूं everything is fine with my voice. ठीक है जी. तो क्वेश्चन है in a row of trees one tree is fifth from either of the end. दोनों एंड से फिफ्थ पर है, यानी कि ठीक है ना, यहां पर ट्री है हमारा और इधर से भी फिफ्थ है. ठीक है ना, 1 2 3 4 ये फिफ्थ पे है और उल्टी साइड से भी फिफ्थ पर है. तो टोटल ट्री कितने हो गए? 9 हो गए. आंसर क्या आ गया इसका? बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन रिलेशनशिप. अगर प्लैनेट का क्या होता है? ऑर्बिट होता है. तो प्रोजेक्टाइल का क्या होगा? जिन बच्चों ने 11th में साइंस पढ़ी है वो तो समझ ही सकते हैं, 10th में भी आता है थोड़ा बहुत. प्लैनेट का अगर ऑर्बिट होता है तो प्रोजेक्टाइल का क्या होता है? ट्रेजेक्टरी होती. ठीक है, ये फिजिक्स वाले बच्चे बहुत अच्छी से जानते हैं. चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे यार. ठीक है, मैं बता रहा हूं फिर से आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं सबकी प्रैक्टिस कर लो. 25 मार्क्स आपके 25% काफी हद तक आपका कवर अप यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है जी. चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप. अदर वर्ड से मैच नहीं करता. पिस्टल, गन और राइफल तीनों भाई बहन है. ठीक है ना, पिस्टल, गन और राइफल तीनों भाई बहन है. एक स्वॉर्ड है जो अलग है. ठीक है, ओल्ड स्कूल हमारी हथियार हो गया, बाकी पिस्टल, गन, राइफल सब नए नए हो गए. ठीक है, तो स्वॉर्ड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. सर चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. देखिए इसके ना 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा पॉसिबल अच्छा आंसर वो है. देखिए आप अगर यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो एक तो ये है, ये किसका है? 2 का क्यूब है. ये किसका है? 4 का क्यूब है. ये किसका है? 5 का क्यूब है. ये किसी का क्यूब है क्या? नहीं है. तो ये करेक्ट आंसर हो गया. लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर बाकी 3 इवन है और एक ऑड है ना, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो और ये ऑड, तो इसके हिसाब से आंसर 3 हो जाना चाहिए. तो यहाँ थोड़ी सी एम्बिग्विटी आ गई है. ठीक है, लेकिन अगर सर ऐसी एम्बिग्विटी आ जाती है तो क्या करा जाए? तो वैसे तो ये क्वेश्चन नलीफाई होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर जो है इसका यही माना जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न बना रहा है ना, क्यूब वाला पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये जो है पैटर्न में नहीं. ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन 4 28. आपको क्या लगता है जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सोचा था. क्या आपके हिसाब से 125 ज्यादा अच्छा आंसर है या 28? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे यार. ऑल्सो यू नो आपके लिए इतना एफर्ट किया जाता है, तो ऑलवेज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एज वेल एज कमेंट डाउन how this videos are helping you. चलिए जी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. which is the nearest meaning of the phrase to rain cats and dogs. ठीक है, to rain cats and dogs इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है. एक्चुअली दिस इज अ ग्रीक फ्रेज जो है कैटाडॉक्स. ठीक है, ग्रीक फ्रेज से आता है ये कैटाडॉक्स, जिसका मतलब होता है बेसिकली अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना. ठीक है, या अनइवन हो जाना, कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे अलग हो जाना. ठीक है, तो हैवी रेन इज द करेक्ट आंसर जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं. मतलब अचानक से हैवी रेन हो जाए जहां पर होती नहीं है तो हम कहते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है, कैटाडॉक्स ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन. ठीक है, नॉन स्टॉप बारिश को, हैवी रेन और नॉन स्टॉप बारिश में फर्क होता है. नॉन स्टॉप बारिश का मतलब पूरे दिन बारिश होना, जो कि कॉमन बात है बरसातों में, लेकिन हैवी रेन होना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड बात रहती है. ठीक है जी, बात आगे बढ़ाएंगे. ठीक है जी, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील समथिंग दैट इज सपोज टू बी कीप द सीक्रेट. जो एक सीक्रेट रखा जाना था लेकिन आपने क्या है, स्पिल द बीन्स, और हिंदी में हम कहते हैं रायता फैला दिया. ठीक है, तो बेसिकली रायता फैलाने का इंग्लिश वर्जन है स्पिल द बीन्स टू रिवील समथिंग दैट इज सपोज टू बी केप्ट अ सीक्रेट. नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन यार, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. आप पॉज करके कभी भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा हो. ठीक है, मैं यहाँ पर आंसर जल्दी जल्दी बताऊंगा और आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं. इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब चीजों का. ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें. चूज द ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग. अपॉर्चुनिटी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यार, अपॉर्चुनिटी. ठीक है जी, वेरी इजी क्वेश्चन. सर इफ माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स माइनस देन. अच्छा एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आपने 2021 का पेपर देखा होगा, इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे सेम क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, एक ये क्वेश्चन जो है ये भी हूबहू थोड़ा बहुत मैच करता है. ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है और 1-2 क्वेश्चन और हैं जो हूबहू मैच करते हैं. ऐसा ही मैंने 2020 में भी देखा है.
ठीक है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपको जरूर डेफिनेटली फायदा होने वाला है, बिकॉज क्वेश्चंस जो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाला अगर आप देखेंगे कि एक वो वाले मैंने करवाया था, है ना, अगर प्लैनेट का ऑर्बिट है तो प्रोजेक्टाइल का क्या होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कहूंगा जरूर कर लें। इस एग्जाम होने से पहले कम से कम मैं इस चैनल पे 7 से 8 पेपर करा दूंगा, तो वो आप 7 से 8 भी अगर कर लेते हैं तो कम से कम 25% में से एटलीस्ट 15 से 18% तो बिल्कुल सही मार्क आएंगे, ठीक है। तो फ्री फंड के 18% मार्क्स आपको मिल रहे हैं, जो कि आपकी रैंक इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली आई होप आप सब पेपर करें, ठीक है जी। इसका मतलब बताना है सर, तो बेसिकली 40 क्रॉस दिस, अब वो कह रहा है, ठीक है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, तो यानी कि 40 प्लस 12, प्लस का मतलब क्या है सर, डिवाइड है, ठीक है, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई है सर, और डिवाइड का मतलब है माइनस, ठीक है जी। तो बॉड मास लगा देंगे, आपको पता है सर, ब्रैकेट ओपन, पहले डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा सर, 40 पहले डिवाइड कर देंगे आप, लेट मी चेंज द कलर, पहले आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 4 इंटू 6 माइनस 60। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 24 माइनस 60 कितना हो जाएगा, दिस इज 64 माइनस 60। आंसर आ गया हमारा 4, यानी कि नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, यार फटाफट से बढ़ेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, अ फ्रेज अ हार्ड नट टू क्रैक मींस, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है भाई अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई मुश्किल प्रॉब्लम को अगर आप कोई मुश्किल टास्क को कर लेते हैं तो उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। इसमें वैसे अ डिफिकल्ट पर्सन भी हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। वैसे अ हार्ड नट टू क्रैक डिफिकल्ट पर्सन को भी कहते हैं, कि जिससे बातचीत करना थोड़ा मुश्किल रहता है ना, या जिससे अपनी बात मनवाना मुश्किल रहता है, उसमें भी यूज हो जाता है, ठीक है जी। ये सबसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है भाई, इस पेपर का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे यही लगा है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई मजेदार सीक्वेंस बन नहीं रहा है यहाँ पर, अगर आप कितनी भी कोशिश कर लें। लेट मी गिव यू 2-3 मिनट्स टू एनालाइज द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर आप देखिए, मैं चाहता हूं आप पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो एक नॉर्मल पैटर्न बनता नहीं, तो ये इस तरह के पैटर्न्स में एक स्पेशल टेक्निक लगती है, जिसको कहते हैं मतलब 2 पैटर्न्स मिक्सअप, ठीक है। इसमें जो है 2 पैटर्न मिक्सअप होंगे, तभी जो है ऐसा बनता है। देखिए पहला पैटर्न क्या है, पैटर्न नंबर 1 मेरे हिसाब से है 1 3 7 डैश 21, 1 3 7 डैश 21। इसमें क्या प्लस हो रहा है 2, इसमें क्या प्लस हो रहा है 4, इसमें क्या प्लस होगा, मान लीजिए मैं कर देता हूं सर 6 प्लस कर देता हूं, और इसमें क्या होगा फिर 8 हो जाएगा। यानी कि अगर 13 में यहां पर करता हूं आंसर, तो इसका मतलब है पैटर्न मेरा सही बन रहा है सर, 2 प्लस 2 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, बिल्कुल सही है सर। और सेकंड पैटर्न जो है कौन सा है सर, जो बचे हुए नंबर्स हैं बेसिकली 3 6 9 12, तो इसमें 3-3 का पैटर्न, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आंसर इज 13 इज द करेक्ट, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये पैटर्न यहां पर बनना चाहिए, ठीक है जी। लेट मी नो आपका क्या आ रहा है, हो सकता है आप कोई और पैटर्न बना सकें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। अगर मेरा आंसर गलत आता है तो प्लीज लेट मी नो, अगर आपका क्या आंसर आता है तो प्लीज कॉमेंट में बताएंगे, ठीक है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ यार। क्वेश्चन है, विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, एकदम से कहते हैं ना, इट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू। बेसिकली अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है आउट ऑफ द, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है। डीजीसीए का क्या मतलब होता है, ठीक है। डीजीसीए का मतलब होता है डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है, 2020 के अंदर ही लॉन्च हुआ है ये। सो बेसिकली अगर एविएशन में एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि प्लेन के कोई एक्सीडेंट होते हैं या इंसिडेंट होता है, तो उसकी जो जांच पड़ताल है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन
करता है। बेसिकली इसका ऑफिस जो है सफदरजंग न्यू दिल्ली में है और इसका नाम जो है चेंज करने का प्लानिंग चल रहा है, CAA नाम रखना जाना है इसका, ठीक है। तो सिविल एविएशन एसोसिएशन के नाम से अभी शायद जाना जाए, जैसे कि बेसिकली अमेरिका में जाना जाता है फेडरल एविएशन एसोसिएशन, FAA, ठीक है। तो उसी के सिमिलर मॉडल पे शायद इसका नाम चेंज हो जाए आने वाले टाइम में, ठीक है। फिलहाल जो इसको हेड हैं जो इसके हैं वो अरुण कुमार जी इसके हेड हैं, ठीक है। और ज्योति रेड्डी सचिंडिया इज द मिनिस्टर ऑफ एविएशन, जो कि MP है राजस्थान से, सॉरी MP है जो कि मध्य प्रदेश से ही MP है राज्यसभा। चलिए, सो ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, क्या पता कुछ आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 इंक्रीजेस बाय 196, यानी कि ऐसा नंबर, लेट नंबर मैंने x कर लिया, तो ऐसा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई अगर 15 से करता हूं तो उसकी वैल्यू 196 से बढ़ जाती है। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 14x किसके इक्वल आ गया 196, x कितना आ जाएगा 196 इज 14, तो 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। फाइनली आपने x की वैल्यू फाइंड कर ही ली, ठीक है। ठीक है, सम स्टूडेंट्स भी लाइक सर x का तो नाम ही मत लो सर, पेपर खराब हो जाएगा। चलिए अभी फाइनली फाउंड द x, नाउ fill the blank in the right option. A treasurer must dash the money he spends. ठीक है, जो भी ट्रेजरर होता है यानी कि जो खजांची होता है, डैश मस्ट डैश द मनी ही स्पेंड्स, सो ही शुड अकाउंट फॉर, ठीक है, गिव अकाउंट फॉर नहीं होता है, अकाउंट फॉर, ठीक है ना। आई नो ये बहुत क्लोज है, लेकिन अ ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स, ठीक है, उसको हिसाब किताब देना चाहिए, अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड 20 का मतलब अगर ये है और 11 का मतलब अगर ये है तो 12 का कितना मतलब, देखेंगे यार। बेसिकली हमें पहले 20 करना है। 20 का क्या मतलब है सर, 8 6 3 9 8 5। वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं खुद से एक बार, ठीक है। 11 का मतलब कितना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं यार, ठीक है। 11 का क्या मतलब दे रखा है, 3 2 3 और 0 3। सो बेसिकली अब मुझे 12 का मतलब बताना। टी का मतलब कितना है, 8 है। डब्ल्यू का मतलब कितना है, 6 है। ई का मतलब कितना है, 3 है। एल का मतलब कितना है, 2 है। वी का मतलब कितना है, 0 है। और ई का मतलब कितना है, 3। 8 6 3 2 0 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए इस क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, कई बार इस क्वेश्चन का टफ क्वेश्चन भी आता है कि जनरली सीधा सीधा मतलब नहीं होता, ठीक है ना। मतलब जैसे यहाँ तो सीधा सीधा मतलब है कि हर जगह टी का मतलब 8 ही है, ठीक है, हर जगह ई का मतलब 3 ही है, ऐसा लेकिन हर बार होता नहीं। कभी कभार ना ABCD में प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए और सीधे सीधे ना हो तो क्या करना, ABCDE पूरी लिखना Z तक और देखना कि क्या नंबरों में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। कई बार ई का मतलब होगा E+2 यानी कि 5+2 मतलब होगा कई बार, कई क्वेश्चन में, ठीक है ना। एग्जाम्पल आएगा तो मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, बेसिकली ऐड करना यार, बहुत इजी नंबर है ये, फटाफट से इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 8 16 24 2 कैरी, 9 9 9 27 2 कैरी, तो बेसिकली 7 7 14 17 19 का 1 कैरी, 13 का 1 कैरी, 4 3 9 7 4, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए आप, बहुत सिंपल है, बस आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत काम बन जाएगा उससे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक विद द राइट वर्ड, ही इज वेल नोन, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट।
Despite the fact that he is very well known, he is very honest. In spite of the fact that he is very well known, he is a very honest. Notwithstanding, he is well known, he is very honest. Even if, वैसे तो मैं बताऊं ये तीनों ही वर्ड सेम, ठीक है, अगर आप देखेंगे इनका डिक्शनरी में देखेंगे या इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करेंगे, ये तीनों ही भाई भाई हैं और तीनों ही रिप्लेस करके यूज किए जा सकते हैं. बेसिकली कंजक्चर है जो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला होता है, लेकिन सबसे जो करेक्ट इसमें लग रहा है वो ये है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज वेल नोन, ही इज वेरी, ठीक है. बेसिकली इन स्पाइट हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, डिस्पाइट थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. तो यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, ही इज वेरी ऑनेस्ट. सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज वेल नोन, ही इज वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ऑप्शंस. आफ्टर यू डैश योर लाइफस्टाइल यूजुअली चेंज. After you play, your lifestyle usually changes. After you sleep, your lifestyle usually changes. After you go shopping, your lifestyle usually changes. After you get married. सही है ना. तो इसका सबसे करेक्ट आंसर यही लगता है कि आफ्टर यू गेट मैरिड योर लाइफस्टाइल यूजुअली चेंजेस. वैसे तो हर चीज से ही लाइफस्टाइल चेंज होगी, अच्छे से सोओगे, खेलोगे, शॉपिंग जाओगे, लेकिन लाइफस्टाइल पे ज्यादा फर्क जो आएगा वो गेट मैरिड होने से ही आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो moving to the next question यार. choose the number which is different from the others in the group. बाकी नंबर से जो अलग है वो बता. ठीक है, तो आप देखिए चारों नंबर को, क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए. 3 7 जा, ठीक है, बेसिकली 7 7 जा, 7 8 जा, यही बेचारा जो है वो 7 से इसका कोई मल्टीपल नहीं. ठीक है, तो यही जो है मेरे हिसाब से अलग है, बाकी सब 7 के मल्टीपल है, इसका कोई भाईचारा नहीं है 7 से. ओहो, क्वेश्चन है भाई, रशियन वैक्सीन फॉर कोविड-19 कौन सी थी. स्पुतनिक 5. ठीक है, वैसे मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, बड़ा मजेदार इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड यार. स्पुतनिक वैसे एक सैटेलाइट का भी नाम है. ठीक है, स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 3 जो कि रशिया ने ही भेजी थी. और स्पुतनिक 1 के बारे में अगर बताऊं तो स्पुतनिक 1 was the first अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो एटमॉस्फेयर में छोड़ी गई थी. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसमें एक रेस शुरू हो गई थी कि अमेरिका पहले सैटेलाइट पहुंचाएगा या रशिया. उसमें रशिया जीत गया था. रशिया ने स्पुतनिक 1 छोड़ा था 4 अक्टूबर 1957 में. और अगर आप देखेंगे इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी हुई है अक्टूबर स्काई नाम से. ठीक है, तो उसमें जो है अक्टूबर स्काई नाम से एक मूवी बनी हुई है जहां पर एक बहुत मशहूर एक्टर्स हैं. ठीक है, और उसमें दिखाते हैं कि कैसे एक कोल माइनर का बेटा, ठीक है, उस सैटेलाइट को देखकर जो अक्टूबर में छोड़ी गई थी, 4 अक्टूबर को स्पुतनिक छोड़ी गई थी, उस सैटेलाइट को देख के जो है इतना फैसिनेट हो जाता है कि वो ठान लेता है कि मैं भी अपना एक रॉकेट उड़ाऊं. ठीक है, और उस रॉकेट उड़ाने की चाह में, बेसिकली बायोग्राफी एक रियल लाइफ स्टोरी है होमर हेल्डी की. ठीक है, जो कि बाद में नासा के साइंटिस्ट बनते हैं, नासा में हमारे रॉकेट डिपार्टमेंट के इंजीनियर बनते हैं. तो ये रियल लाइफ बायोग्राफी पिक्चर है, अक्टूबर स्काई जरूर देखें, बहुत अच्छी मूवी है. ठीक है, रियल लाइफ बेसिस है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वैसे इस अक्टूबर स्काई में मूवी जो एक्टर है वो जेक है. ठीक है, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम वाली मूवी में भी. ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काफी इंफॉर्मेशन हो गई यार मूवी से रिलेटेड. ठीक है, काफी अच्छी मूवी है अक्टूबर स्काई. नाउ सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम. एंटोनिम मतलब उल्टा वर्ड. वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड आपने बेसिकली 12th क्लास की एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक में समझा होगा. वेगाबॉन्ड पर एक स्टोरी भी थी. ठीक है, बेसिकली वेगाबॉन्ड होता है वेला बंदा, या फिर जो बेचारा बेसहारा है, घर जिसके पास नहीं. तो ये हो गया बेसहारा जिसके पास घर नहीं है, टेम्पररी. तो इसका एंटोनिम, टेम्पररी का उल्टा क्या होता है, परमा. ठीक है, अनसेटल्ड क्या हो गया इसका, सिनोनिम हो गया. वेगाबॉन्ड का सिनोनिम हो गया अनसेटल्ड, और फिक्स हो गया, एंटोनिम हो गया परमानेंट. ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं आज के हम. बेसिकली 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है. ठीक है, जो बाइडेन इज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. 45th है डोनाल्ड ट्रंप. कमला हैरिस इनके वाइस प्रेसिडेंट है. ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है. और माइक पेनेंस वाज वाइस प्रेसिडेंट टू हिम. ठीक है, तो ये 2 प्रेसिडेंट हैं ऊपर वाले, नीचे वाले 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडेन किए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के.
ठीक है। आई होप दिस वाज वेरी मच क्लियर, आपको पसंद आया होगा वीडियो और समझ में आया होगा, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको और वीडियो चाहिए और किसी भी एग्जाम का पेपर चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताएं। वैसे तो पिन एक दे रखा है मैंने, लिंक दे रखा है, उसको चेकआउट करेंगे, उसमें सभी चीजों के हैं, काफी कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सीयूसेट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, बाकी एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको यार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 2020 का पेपर लेके आएंगे दोबारा से, एक बार तो मैं पेपर करा चुका हूँ सारे। ठीक है, ये चारों पेपर जो है आप जरूर चेकआउट करेंगे। ठीक है, बेसिकली ठीक है, इन चारों पेपर को जरूर चेकआउट करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।